अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड ईयर के टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को पढ़ेंगे जो कि लंबे और ट्यूबुलर सेल्स के बने हुए होते हैं। इन सेल्स को हम सेल्स नहीं कहेंगे, मसल फाइबर्स कहेंगे। ठीक है। और जब हम इन सिंपल माइक्रोस्कोप में एक मसल फाइबर को देखते हैं, स्केलेटल मसल्स को देखते हैं, तो हमें इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आते हैं और इन्हीं बैंड्स की वजह से हम इनको स्ट्राइप्ड ईडी लगाइएगा, स्ट्राइप्ड या स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, लाइट एंड डार्क बैंड। जो डार्क बैंड्स हैं इनको हम ए बैंड कहते हैं और जो लाइट बैंड है बनेगा उसको हम आई बैंड कहते हैं। आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक, आई का मतलब इसकी एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, और ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आइए नई बात सुने। अगली बात कि ये जो मसल फाइबर्स हैं ये लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, लंबे होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। अब इनका अगर हम एनलार्ज स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दो ऊपर और नीचे लाइंस मौजूद हैं, मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। ये मेम्ब्रेन्स क्या कहलाती हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर ही है, लेकिन स्केलेटल मसल्स में हम इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बल्कि सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर और नीचे की ब्लू लाइंस जो हैं ये सार्कोलेमा हैं। इनके अंदर ये जो और नीचे लगे हुए हैं ये न्यूक्लियस हैं, क्योंकि हमारा मसल फाइबर जो है वो या मसल सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसलिए कई न्यूक्लियस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वैसे आम सेल्स के लिए उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, लेकिन सार्कोमेयर के लिए या मसल फाइबर के लिए हम इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये सार्कोप्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के ही तरह एक्ट करता है। उसके अंदर हमें यहाँ पर कहीं कहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। इस सेल के अंदर कई तादाद में होते हैं, मैंने सिर्फ 2 बनाए हैं। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे इस सेल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक्चुअली ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये ER जो हैं वो रिजर्वायर्स हैं कैल्शियम आयंस के Ca+2, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम जो लाइट एंड डार्क बैंड्स को देख रहे थे उनको जब हमने एनलार्ज किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर 2 किस्म की बार्स हैं, प्रोटीन की बार्स हैं, जो जी लाइंस की ये जो 2 ग्रीन कलर की बाउंड्री लाइन है इनके दरमियान में पाए जाते हैं। आइए देखें वो क्या है। जो छोटी पतली सी बार्स हैं जो जी लाइन के इस तरफ और इस तरफ अटैच हैं, ये थिनर हैं, पतली हैं, और ये प्रोटीन ही की बनी हुई है और इनका नाम एक्टिन है। दरमियानी हिस्से में सेंट्रल पार्ट में हमें यहाँ पर मायोसिन की थिकर प्रोटीन बार्स नज़र आती हैं, रॉड्स नज़र आती हैं जो थिक हैं, मोटी हैं। किसके मुकाबले में? एक्टिन के मुकाबले में ये मोटी हैं और दरमियानी हिस्से में पाई जाती हैं। अब ये हैंगिंग पोजीशन में तो नहीं होती हैं, यकीनन अटैच्ड हैं, ये किसी से कनेक्टेड हैं, वरना तो ये गिर जाएंगी, पानी में तैरती रहेंगी, इधर से उधर मूव करेंगी। तो इनको जिस कनेक्टिंग मसल्स ने वो प्रोटीन ने अटैच किया हुआ है, इन कनेक्टिंग उसको हम M लाइन कहते हैं। ये कनेक्टिंग जो लिंक है, कनेक्शन है, ये मायोसिन को आपस में जोड़ के एक जगह पर एक पोजीशन पर रखता है, इसको हम M लाइन कहते हैं। ये स्केलेटल प्रोटीन है जो कि डेंस कनेक्शन प्रोवाइड करता है मायोसिन के लिए, मायोसिन को जोड़कर एक जगह रखता है, स्केलेटल प्रोटीन है, M लाइन कहलाता है डायग्राम में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम ज़रा देखें कि एक्टिन और प्रोटीन के ये लाइट एंड डार्क बैंड्स क्या हैं। देखिए, जो दरमियानी हिस्सा है सेंट्रल पोर्शन, इसको आप ऐसे लें पूरी लेंथ
लेंथ ऑफ मायोसिन, ठीक है। लेंथ ऑफ मायोसिन अगर पूरी ली जाए तो इस पोर्शन को हम नाम देते हैं ए बैंड। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ख़त्म हुआ ए बैंड, ठीक है। कंप्लीट लेंथ ऑफ मायोसिन इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग एरिया विद एक्टिन। ओवरलैपिंग एरिया यहाँ से यहाँ ओवरलैप हो रहा है इसके साथ, ठीक है, ये भी इसी में शामिल है, इसको हम ए बैंड कहते हैं। अब वो पोर्शन आ जाता है जो ओवरलैपिंग एरिया को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, ठीक है। इसको हम एच बैंड कहते हैं, हैंसन्स बैंड भी कहते हैं, हैंसन्स लाइन या हैंसन्स बैंड भी कहते हैं और एच बैंड भी कहते हैं। इसमें सिर्फ वो हिस्सा शामिल है जो प्योर मायोसिन है, ओवरलैपिंग पोर्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके अलावा हमने देखा कि इस जी लाइन के साथ हमें एक पोर्स नज़र आते हैं जो थ्रू आउट द लेंथ हाइट जो है ना वो जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पोर्स मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, दोनों साइडों पर होंगे, इधर भी और इधर भी। इसको हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये पोर्स हैं और हेल्प्स इन प्रॉपर स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्सेस, यानी सेंसेस के लिए, इम्पल्सेस के लिए यहाँ पर ये मदद करने के लिए मौजूद हैं। इनके ज़रिए नर्व्स का कनेक्शन रहता है, ये टी ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? लेबलिंग समझ में आ रही है? न्यूक्लियस भी बता दिया, एम लाइन भी बता दिया, सार्कोप्लाज्म भी। अब ये याद रखिए कि इस ग्रीन लाइन से इस ग्रीन लाइन तक का जो खाना बन रहा है, पोर्शन बन रहा है, ये ब्लॉक बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर। आपको यहाँ से अगर नज़र आ रहा हो, कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, यहाँ से मैंने इसको ग्रीन को शो किया है। ये पूरा पोर्शन एक जी लाइन से दोनों जी लाइंस के दरमियान का जितना पोर्शन है, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर, ठीक है। और सार्कोमेयर ही कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स है, यहीं पर ही मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स इज सार्कोमेयर। ऑब्जेक्टिव्स हैं, तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हमने जो है एक बात देखी कि ये एक्टिन और मायोसिन क्या चीज़ें हैं। अगर हम मज़ीद सार्कोमेयर को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मसल फाइबर जो हैं ये दो चेन मायोफाइब्रल्स के बने हुए हैं। मसल फाइबर या मसल सेल्स जिसको हम सार्कोमेयर कह रहे हैं या कलेक्शन ऑफ सार्कोमेयर कह रहे हैं, ये मसल फाइबर दो किस्म के चेन्स मायोफाइब्रल्स की चेन से बनते हैं। ईच मायोफाइबर हैज़ डायमीटर ऑफ 1 to 2 माइक्रोमीटर्स। इतना यो पतले और बारीक होते हैं, 1 से 2 माइक्रोमीटर तक के ये मायोफाइब्रल्स हैं। मायोफाइब्रल्स दो किस्म के होंगे, ठीक है। एक को मायोसिन कहा जा रहा है, SIN, यहाँ पर S मिसिंग है, जिसको हम प्राइमरी मायोफाइब्रल भी कहते हैं। प्राइमरी मायोफाइब्रल इज मेड अप ऑफ मायोसिन। सेकेंडरी मायोफाइब्रल सेकेंड टाइप, जो कि एक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या ये बात देखा कि मायोफाइब्रल्स क्या हैं। आइए देखें कि मसल्स फाइबर्स में कई चेन्स मायोफाइब्रल्स की होती हैं। इन मायोफाइब्रल्स की जो मोटाई है वो 1 से 2 मिली माइक्रोन है, ठीक है, माइक्रोमीटर है। और ये दो किस्म के मायोफाइब्रल्स दो किस्म के हैं। एक प्राइमरी मायोफाइब्रल जो कि मायोसिन का बना हुआ है और सेकेंडरी मायोफाइब्रल जो कि एक्टिन का बना हुआ है। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो चौड़े वाले थिकर मायोसिन है ये हैं प्राइमरी मायोफाइब्रल्स, और जो ये बारीक पतले थिन प्रोटीन की लाइंस हैं ये हैं एक्टिन्स, और एक्टिन्स जो कहलाती हैं वो सेकेंडरी मायोफाइब्रल करती हैं।